आप देख रहे हैं द पब्लिक इंडिया। मैं हूं गजनफर अब्बास। आज बात करेंगे कि जिस तरीके का टैरिफ ट्रंप साहब ने लगा दिया है इंडिया के ऊपर, जो 50% अब शुरू हो गया है 27 अगस्त के बाद से, उसके बाद मोदी जी के क्या हालचाल हैं। आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब जब 2019 में हाउडी मोदी इवेंट हुआ अमेरिका में, वहाँ पर गए और ट्रंप साहब को गले लगाया और उस वक्त उनके लिए चुनाव प्रचार किया गया और कहा गया अब की बार ट्रंप सरकार। वो अलग बात है कि उस वक्त जब यूएस में इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट का, तो ट्रंप साहब की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, वो हार गई और मोदी जी का ख्वाब पूरा नहीं हो पाया और जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए थे। लेकिन उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ उसमें ट्रंप साहब की जीत हो गई और ट्रंप साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए और डेमोक्रेट्स की हार हो गई। लेकिन प्रेसिडेंट बन जाने के बाद मोदी जी की जो ट्रंप साहब से दोस्ती थी, उसका फायदा होने के बजाय देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज की डेट में जो 27 अगस्त से नया टैरिफ को बढ़ाकर जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% से 50% कर दिया है, यानी कोई भी सामान जो इंडिया से अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता है और वहाँ पर ख़रीदा जाता है, उसको बेचने के लिए अमेरिका को 50% टैक्स देना होगा, जिसका कोई सॉल्यूशन अभी तक मोदी सरकार नहीं निकाल पाई है। तो इससे पता ही चलता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी चापलूसी कर ली जाए, ज़रूरी नहीं कि जो शख्स जिसकी चापलूसी की जा रही है, जब वो उस कंट्री का प्रेसिडेंट बन जाए या प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। लेकिन मोदी जी के बारे में क्या कहें, जो होना था सो हो गया। इसी बीच एक सहानुभूति की खबर अमेरिका से ही मोदी जी के लिए आई है और ख़बर यह है कि जो डेमोक्रेट्स हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सांसद हैं, जो यूएस हाउस ऑफ फॉरेन कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो ट्रंप ने लॉजिक दिया है कि हम इंडिया पर 50% टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इंडिया रशिया से सबसे ज़्यादा ऑयल ख़रीद रहा है और रशिया से जो ऑयल ख़रीदा जा रहा है उसके पैसे से रशिया यूक्रेन के ऊपर लगातार जंग जारी रखे हुए है और इस वजह से ये जंग नहीं रुक पा रही है। तो इस पर डेमोक्रेट्स का कहना यह है कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर को रोकना ये वजह है अमेरिका की तरफ से इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए और टैरिफ 50% करने के लिए, तो उनको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर ये रीजन होता तो ट्रंप को चाइना पर ज्यादा टैरिफ लगाना चाहिए था, क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा रशिया से तेल खरीदता है। लेकिन चाइना के ऊपर उतना टैरिफ नहीं लगाया गया है जिस तरीके से भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और डेमोक्रेट्स ने यह भी कहा है कि इससे अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस तो खराब होंगे ही, साथ ही जिस तरीके से नुकसान इंडिया में शुरू हो गया है इंडियन एक्सपोर्ट्स को जो अमेरिका में होता है, उसी तरीके से इकॉनमी को और मार्केट को कई तरीके से कई लेवल पर अमेरिका को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन इससे हमारे मोदी जी की परेशानियां खत्म नहीं हो जाएंगी, क्योंकि डेमोक्रेट्स तो इस वक्त सरकार में है नहीं अमेरिका में। इस वक्त तो ट्रंप जी की सरकार है वहां पर, जिसका प्रचार प्रसार खुद कभी मोदी जी ने किया था और उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया था। अमेरिका की तरफ से जो 50% टैरिफ 27 अगस्त से लागू हुआ है, उसके बाद किन क्षेत्रों में इंडिया को नुकसान होना शुरू हो गया है, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, वो है टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, ज्वेलरी, सी फूड, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स। एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें नुकसान अभी उतना नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसमें अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें अमेरिका की भी एक खास मजबूरी दिखाई दे रही है और वो सेक्टर है फार्मा सेक्टर, मेडिसिन का। क्योंकि इंडिया से जो जेनरिक मेडिसिन अमेरिका में एक्सपोर्ट की जाती हैं वो वहां पर बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती हैं और भारत से जितनी भी जेनरिक मेडिसिन, जितना भाई फार्मा का जो सामान है जो दूसरे देशों में बेचा जाता है, उसका 35% यानी एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो अमेरिका में इंपोर्ट किया जाता है। तो अगर अमेरिका इसको खत्म कर देगा या इस पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा देगा, तो जो वहां पर खुद अमेरिकन को बहुत सस्ता इलाज मिल रहा है, बहुत सस्ती दवाइयां मिल रही हैं, उसका नुकसान अभी से अमेरिका को झेलना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका के पास भी ये चैलेंज है कि अगर वो फार्मा सेक्टर में भी 50% टैरिफ लगा दें या उससे ज़्यादा टैरिफ लगा दें,
तो उनके पास भी उसको रिप्लेस करने का अभी कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही इंडिया में जो खतरा मंडरा रहा है वो इंडिया की इकोनॉमी को लेकर, इंडिया की जीडीपी और सबसे मेन चीज रोजगार। खबरें हैं कि कई फैक्ट्रीज में इस तरीके की प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, क्योंकि 25% का जो टैरिफ है वो पहले से लागू है, 7 अगस्त से वो लागू हो गया था। उसके बाद से ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जो गारमेंट्स की जो कंपनीज हैं या कुछ और क्षेत्रों की कंपनीज जो अपने सामान अमेरिका में बेचा करती थीं, उनको सही तरीके से पेमेंट नहीं हो रहा है, या फिर उनको जो अपना सामान है वो इतना महंगा बेचना पड़ रहा है कि उनको यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉयज को। फ्यूचर में इस बात की आशंका है कि हो सकता है इससे और ज्यादा जॉब्स की कटिंग इंडियन कंपनीज में देखने को मिले। ट्रंप के इस पागलपन को भांपते हुए अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेफरी सैश ने बहुत पहले ही कह दिया था कि इसका बहुत ज्यादा खामियाजा न सिर्फ इंडिया को भुगतना पड़ेगा बल्कि अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि किस किस तरीके से इंडिया के साथ साथ अमेरिका को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जिसमें सबसे कॉमन बात है वो है महंगाई की। अभी जैसे कि इंडिया में हम महंगाई देखते हैं और अमेरिका में भी महंगाई है, अमेरिका की इकोनॉमी भी काफ़ी हद तक चरमराई हुई है, तो दोनों ही देशों में महंगाई बढ़ने के चांसेस हैं। और एसबीआई की रिपोर्ट में ख़ास तौर से हाईलाइट किया गया है कि अमेरिका में इससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कई चीज़ें जो सामान इंडिया से उनको सस्ता पड़ रहा है वहाँ की जो खपत आती है उसके मुकाबले देखा जाए तो ये टैरिफ अगर बढ़ा तो वहाँ पर जो आम अमेरिकी हैं उनको वो सामान और महंगा पड़ेगा और चीज़ें और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। इधर हमारी मोदी सरकार है जिसके पास एक झुंझुना है, और झुंझुना क्या है? वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाओ, विदेशी छोड़ो, इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं। कोई निर्णायक बातचीत फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पर तो हो नहीं रही, बल्कि इसके उलट भाषण चल रहे हैं और भाषणों में कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा स्वदेशी अपनाएंगे उतना ज़्यादा जो है हम इस जो प्रॉब्लम आई है टैरिफ की उससे जो है हम निपट लेंगे, जबकि इसका डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें कि स्वदेशी अपनाओ और वोकल फॉर लोकल, ये जो नारे भाजपा की तरफ से और मोदी जी की तरफ से दिए जा रहे हैं ये बहुत पहले से है। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं भी बने थे उस वक्त भी वो इसी तरीके की बातें करते थे, और जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए तो शुरुआत से ये कह रहे हैं कि वो इस तरह के टैरिफ्स लगाएंगे और इंडिया का नाम बार बार आ रहा था। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहां पर समय रहते कोई सही कदम नहीं उठाया गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लेकर, जिसका खामियाजा अब इंडिया में हम देख रहे हैं कि तमाम खबरें आ रही हैं कि जो इंडियन मार्केट है वो हिट होना शुरू हो गया है। क्योंकि आसान नहीं है कि एकदम से फैसला लिया जाए और पूरा का पूरा मार्केट रिप्लेस कर दिया जाए, और ये कहना कि बिल्कुल स्वदेशी गुड्स अपना लेने से और वोकल फॉर लोकल कर देने से हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि जितना भी हम प्रोडक्शन करते हैं तमाम चीज़ों का वो इंडिया के बाहर कहीं ना कहीं तो बेचना पड़ेगा। अगर इंडिया के बाहर नहीं बेचा तो क्या ये मुमकिन है कि सब कुछ इंडिया में बेचकर जिस तरीके से अभी जो प्रॉफिट चल रहा है या फिर इकोनॉमी की बात होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बातें होती हैं, क्या वो बना रह पाएगा? हरगिज नहीं। मोदी सरकार के इसी कंफ्यूजन को लेकर अपोजिशन पार्टीज ने, कांग्रेस ने और बाकी पार्टीज ने मोदी सरकार को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लेकर बहुत बुरी तरीके से घेर लिया है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु की जो कपड़े की जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ का जो नुकसान है वो देखने को मिल रहा है। वहां पर प्रोडक्शन लो हो गया है, वहां पर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके ऊपर असर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि ये जो बहुत ज्यादा चापलूसी की गई थी ट्रंप साहब की, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, ये उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ये एक सुपरफिशियल, एक मनगढ़ंत जिस तरीके की ट्रेड पॉलिसी है जो लगातार भाषणों में मोदी जी बताते चले आए हैं, उसका नतीजा है कि अभी तक ट्रंप के लगातार टैरिफ बढ़ाए जाने के बावजूद, इतने दिन गुजर जाने के बावजूद कोई भी ठोस रणनीति मोदी सरकार नहीं बना पाई है। तो इस मामले में मोदी जी के पास आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है, क्योंकि डेमोक्रेट्स अगर कोई सिंपैथी दिखा भी रहे हैं इंडिया के लिए तो वो इंडियंस के काम आने वाली नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेट्स इस वक्त वहां पर सरकार में नहीं है, सरकार में है रिपब्लिकन्स।
ट्रंप साहब की सरकार है और यहाँ मोदी जी से उनकी बन नहीं रही है। लगातार वो कभी पहलगाम के ऊपर, कभी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर और रशिया से ऑयल खरीदने को लेकर लगातार बयान पे बयान देते चले आ रहे हैं, मोदी जी को पर्सनल लेवल पर घेरते चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। देखते हैं कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट, वोकल फॉर लोकल का राग अलापा जा रहा है, क्या उससे इस बार ये जो टैरिफ का जो जिन है, इससे जो संकट आ गया है देश के सामने, इसका कोई हल मोदी जी निकाल पाते हैं या नहीं, ये बहुत जल्द आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।